अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम वेदर जो टॉपिक हमने कल पढ़ा उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। क्लास 7 सब्जेक्ट है साइंस। तो बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करनी है। एक टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेबल 7.1। उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट वेदर रिपोर्ट। आप वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे। वेदर रिपोर्ट ऑफ लास्ट वीक फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। जिस तरह मैंने कल आपको कहा कि ये है एक सैम्पल न्यूज़पेपर। हर न्यूज़पेपर के कॉर्नर पर वेदर रिपोर्ट दिया हुआ होता है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, रेनफॉल वगैरह। ये डाटा आपने कलेक्ट करना है और आपने एक टेबल में इसको भरना है, दैट इज़ टेबल 7.1। दिस इज़ वेदर डाटा ऑफ ए वीक। तो ये इस टेबल पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। यहाँ पर डेट है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, फिर मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। देखिए जी, सैंपल के तौर पर एक दिन का दिया हुआ है, डेट है, फिर टेम्परेचर है, मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन रेनफॉल की जगह बिल्कुल खाली है। इसका मतलब है इस दिन रेनफॉल नहीं हुआ। तो ये कॉलम आप खाली रख सकते हैं। बाकी आप डेट वाइज 7 दिन के लिए अखबार से वेदर रिपोर्ट डाटा कलेक्ट करके यहाँ भरेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वगैरह। तो या अगर रेनफॉल नहीं हुआ उस दिन तो रेनफॉल की जगह आपको खाली रखना है, ठीक है। सो दिस डाटा विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। तो ये डाटा जब हमने कलेक्ट किया, वी कलेक्टेड लास्ट वीक न्यूज़पेपर्स, एनी न्यूज़पेपर। तो हमें एक सवाल यहाँ पैदा होता है जिसका जवाब हमें इसी टेबल से मिलता है, दैट डू ऑल द 7 डेज हैव सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल? नो। इसका जवाब है नहीं जी, क्योंकि हमें टेबल से पता चलता है हर दिन का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सेम नहीं है। देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशंस। ओके। ये जो पैरामीटर्स है जो हमने रिकॉर्ड किए, दे कैन बी सेम। इसमें टेम्परेचर सेम हो सकता है 2 दिन का, लेकिन नॉट ऑल द पैरामीटर्स विल बी सेम। ह्यूमिडिटी भी सेम होगा, ये टेम्परेचर भी होगा, रेनफॉल भी होगा, बिल्कुल नहीं। वी विल सी देयर आर कंसिडरेबल वेरिएशंस। ओके। ये हमें अब जो वेरिएशंस किस में है, पैरामीटर्स में। नॉट ऑल द पैरामीटर्स विल बी सेम। सो ये वेरिएशन हमें फिर, अब हमें इससे पता चला definition of weather. We can see the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place. तो हम definition बता सकते हैं कि weather का, कि weather कैसे हम define करेंगे. We can say that the day-to-day condition of atmosphere, okay, with respect to temperature, humidity, wind speed, etc. is called weather of that place. ओके। तो हमें पता चला किसी जगह की वेदर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमने पैरामीटर्स बताए, जो रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी वगैरह, दीज टेम्परेचर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। सो आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, आप कहेंगे द फैक्टर्स ऑफ वेदर like temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. are called elements of weather. Okay. So हमें पता चला, हमने जब कलेक्ट किया डाटा, that weather of a place
it changes. It changes day after day, day after day, week after week. ओके, हर दिन हर हफ्ते आपको चेंज तब्दीली नज़र आएगी. ऑल द वेदर पैरामीटर्स विल नॉट बी सेम. ऑफ इसलिए हम कह सकते हैं दैट वी से ऑफन से टुडेज वेदर इज़ कूल, टुडेज वेदर इज़ टू हॉट, यस्टरडेज वेदर वाज ह्यूमिड. तो इसलिए हमें इसके बारे में, वेदर के बारे में हम हर दिन का हम बता सकते हैं वेदर कैसा है. इट विल नॉट बी सेम. ओके, इसमें एक पैरामीटर है रेनफॉल. इस रेनफॉल को हम कैसे मेजर करते हैं? देयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज. ये रेन गेज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है. इससे हम इस रेन को मेजर कर सकते हैं. इट इज़ एक्चुअली ये एक सिलेंड्रिकल चीज़ है. इसमें ऊपर फनल जैसा होता है जहाँ पर रेन कलेक्ट होता है. तो हमें रेन गेज की मदद से हमें रेन को हम मेजर कर सकते हैं. दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर रेनफॉल. इसको कहते हैं रेन गेज.